वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सब ऑर्डर ओफिडिया या सरपेंटाइना के कुछ बेसलेस सुपरस्टिशंस के साथ साथ कुछ सियर इग्नोरेंस और इस समाज में व्याप्त ऐसी फैलिसीज को हम लोगों ने जाना बच्चों, जिसका इस वास्तविक जीवन से कोई अर्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। सांपों के विषय में बच्चों जिस प्रकार से भ्रांतियाँ इस मानव समाज में व्याप्त हैं, वो एक्चुअल में सच्ची घटनाओं से उनका कोई आशय नहीं है। जैसा कि फिल्मों में फिल्मांकन किया जाता है कि बीन बजाने पर, सपेरे के बीन बजाने पर सर्प सपेरे के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और ये दिखाया जाता है कि सर्प के काटने पर एक सपेरा क्या करता है, उसको फिजिकली फोर्स करता है और सर्प आता है, जो काटा हुआ पर्सन है उसके शरीर से पूरे वेनम को निकालता है, और वेनम निकालने के बाद ये भी अतिशयोक्ति के रूप में दिखाया जाता है कि वो आदमी तुरंत सही हो जाता है और सर्प क्या होता है बच्चों, मर जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी भ्रांतियाँ आपको सर्पों के विषय में बताई जाती हैं, जबकि एक्चुअल में वास्तविकता से वो उतना ही परे है बच्चों। तो इन सब विषय में बच्चों हम लोगों ने बात कर लिया था। आइए आज हम स्नेक्स के कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, और साथ में बच्चों हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से सब ऑर्डर ओफिडिया या सरपेंटाइना सब ऑर्डर लैसेटिलिया के साथ क्या करता है, कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या एक जैसे होते हैं। तो आज हम बच्चों सब ऑर्डर ओफिडिया या सरपेंटाइना को लैसेटिलिया के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि स्नेक्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बच्चों, इस पूरे मानव समाज में ये जो आप देखते हैं कि रेप्टाइल्स के रूप में जो स्नेक्स हैं, इस पूरे संसार में स्नेक्स को नेचर ने बहुत ही स्पेशलाइज्ड ढंग से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ढंग से बनाया है। उनके जैसा, अर्थात रेप्टिलियंस में अगर हम स्नेक्स को देखें बच्चों, तो इनके जैसा नेचर ने किसी और दूसरे जानवर को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अर्थात किसी दूसरे एनिमल्स को क्रिएट नहीं किया है। ये एक अलग ढंग से ही दिखते हैं, सर्प जैसा कोई नहीं दिखता, अर्थात स्नेक की एक अलग दुनिया है बच्चों। जिस प्रकार से आप लोगों ने डायनासोर को देखा था कि डायनासोर का एक अलग दुनिया था, उन्होंने राज किया था बहुत दिनों तक, उसी प्रकार से अभी रेप्टाइल्स के इस कड़ी में अगर हम देखें तो सर्पों की एक अलग दुनिया है, जिसको लोग क्या करते हैं, अभी भी मैंने बताया बच्चों कि अंधविश्वास स्वरूप इनको देवता के रूप में भी मानते हैं और काल के रूप में भी मानते हैं। ये सब मिथ्या भरी बातें हैं। तो नेचर ने बच्चों सर्पों को एक स्पेशलाइज्ड ढंग से बनाया है, जो मानव समाज के दिमाग पर क्या है, एक अलग ढंग से छाप बना लिया है। तो क्या हुआ बच्चों, स्नेक्स आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में स्नेक एक विशेष ढंग का एनिमल्स होता है बच्चों। दे आर लिम्बलेस एनिमल्स, लिम्ब वेयर डिजेनरेटेड ड्यूरिंग इवोल्यूशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों, लिम्ब नहीं पाया जाता है, अर्थात फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के रूप में आप इनमें किसी प्रकार का कोई लिम्ब नहीं देखेंगे। लिम्ब वेयर डिजेनरेटेड ड्यूरिंग इवोल्यूशन, कभी मतलब जैव विकास की कड़ी में कभी न कभी इनमें लिम्ब दिखाई दिए होंगे बच्चों, लेकिन बदलते हुए परिवेश में जिस प्रकार से इनके अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता गया, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर बच्चों इनको चलने फिरने में या बिल में घुसने के लिए और कहीं आने जाने के लिए इनको प्रॉब्लम होती गई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने अंगों का प्रयोग करना बंद कर दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या बच्चों कि धीरे धीरे इनके जो अंग हैं बच्चों, लिम्स हैं, वो डिजेनरेट हो गए। तो लिम्स वेयर डिजेनरेटेड ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के समय इनके लिंग क्या हो गए बच्चों, सॉरी इनके लिम्ब क्या हो गए बच्चों, सब डिजेनरेट हो गए। ठीक है। इन पाइथन एंड बोया वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब सीन। अगर हम बच्चों एविडेंस स्वरूप देखें, प्रमाण स्वरूप देखें, तो हमको पाइथन में या बोया में हमको अवशेषी पेल्विक गर्डल के रूप में कुछ न कुछ शिनाख्त दिखाई देते हैं। पहले बच्चों पाइथन में ये एविडेंस मिलता है कि पाइथन में जो इनका पिछला लिम्ब होता है बच्चों, पिछला भाग होता है, हाइंड लिम्ब होता है, वहाँ आप देखेंगे तो वेस्टिजियल पेल्विक गर्डल के निशान दिखाई देते हैं। तो ये कहीं न कहीं इस बात के द्योतक हैं कि
जैव विकास की कड़ी में कभी न कभी सर्पों में लिम्ब हुआ करते थे, लेकिन बदलते हुए एटमॉस्फेरिक कंडीशन में इसका कोई उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे ये डिजेनरेट होते चले गए। ठीक बच्चों, स्टर्नम, पेक्टोरल गर्डिल, टिम्पैनम एंड यूरिनरी ब्लैडर आर एब्सेंट इन स्नैक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर इनको कंपैरिजन करके देखें लेसर्टिनिया से, तो लेसर्टिनिया में जहाँ ये सब पाई जाती थी, वहीं स्नेक में इन सब का क्या है बच्चों, अभाव है। तो स्नेक में क्या नहीं पाया जाता बच्चों, स्टर्नम नहीं पाया जाता, पेक्टोरल गर्डिल नहीं पाया जाता, टिम्पैनम नहीं पाया जाता और यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, अर्थात इन सब का टोटली अभाव होता है। स्नेक में ये सब नहीं पाए जाते। दे हैव फिक्स्ड आई लीड। इनमें बच्चों जो आई लीड होता है वो क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, अर्थात मूवमेंट नहीं करता। जबकि लेसर्टिलिया में मूवेबल आई लीड पाई जाती थी, जबकि स्नेक में आप देख रहे हैं यहाँ फिक्स्ड आई लीड होती है। पलके इनकी क्या होती है बच्चों, एकदम फिक्स होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं। स्नेक्स हैज द एबिलिटी टू swallow prey several times of its own diameter। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो स्नेक्स होते हैं बच्चों, वो अपने